हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खूबसूरत से फूलों वाले प्लांट के बारे में जिसका नाम है नाग चंपा। इसे आप ज़मीन पर भी ग्रो कर सकते हैं, गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती है और इसका प्लांट बाकी प्लांट से थोड़ा बड़ा होता है। यानी जैसे हम चाहें कि पिटूनिया या मैक्सिकन पिटूनिया, डैंथस, पर्सलैन या फिर पॉर्चुलका जैसे छोटे छोटे पॉट में इस प्लांट को ग्रो कर लें, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम 10 इंच का गमला तो चाहिए। इससे बड़ा चल जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं चलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और ढेर सारे इसमें रूट्स बनते ही जाते हैं। नाग चंपा एक सुगंधित फूलों वाला पौधा है जो अपनी मनमोहक फूलों के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग पूजा, इत्र और आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता है। इसके पौधे को अगर उचित धूप, उचित पानी और अति आवश्यक पोषक तत्व की पूर्ति होती रहे तो इसका प्लांट सालों साल अच्छी तरह से चलता रहता है। इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, यानी ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इसे मिलती रहे। इस प्लांट में जो मिट्टी है वो मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें हम पानी डालें और ड्रेनेज होल के जरिए आसानी से पानी निकल जाए। अगर आप इसे ज़मीन पर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह बिल्कुल भी ना लगाएं जहाँ पर पानी स्टोर करने वाली मिट्टी हो, यानी भरपूर धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होगी तो आपका प्लांट सालों साल चल सकता है। इसे लगाने के लिए हमें कटिंग का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बीज होते नहीं हैं और इसकी उचित देखभाल के लिए हमें कम से कम 3 महीने में एक बार खाद डालना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में आप इसे 2 दिन में 1 दिन पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, समर सीजन है, तो आप इसमें डेली पानी डाल सकते हैं। वैसे इस प्लांट का वैज्ञानिक नाम पुडिका प्लुमेरिया है जो भारत में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके फूल बहुत सुगंधित होते हैं, खास करके शाम के समय इनके फूलों से भीनी भीनी महक आती है और ये खुशबू मन को शांत करती है। इसका उपयोग धूप, साबुन, सुगंधित तेल और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्लांट को बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप इस प्लांट की कटिंग लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसकी कटिंग पेंसिल के आकार की बड़ी होना चाहिए और मोटाई भी लगभग इतनी ही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कटिंग आप लेंगे तो उसमें ग्रो होने की संभावना कम होती है और ज़्यादा नई जो कटिंग होती है वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए ऐसी डाल की कटिंग ले जो कम से कम 6 महीने पुरानी हो। इससे ज़्यादा पुरानी अगर आप कटिंग लेंगे तो हो सकता है कि ग्रो होने के चांस कम हो। इसकी कटिंग आप जब भी लगाएं, जो न्यू कटिंग है उसको 1 आध दिन सूख जाने दें। इस सूखने के लिए मैं इसलिए बोल रही क्योंकि इसमें जो दूध जैसा लिक्विड निकलता है उसकी वजह से कटिंग गलना स्टार्ट कर देती है। इसलिए इसको 1 दिन के लिए सुखा दें, कम से कम 24 घंटे बाद ही उस कटिंग को लगाएं। इस प्लांट में पूरे साल फूल आते रहते हैं। इस प्लांट को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर के आंगन, बालकनी में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बेडरूम के आसपास कोई एरिया हो तो वहाँ हम इसे लगा सकते हैं। कहते हैं कि इस प्लांट को लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु के अनुसार यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। वहीं इसके सुगंधित फूल घर के वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं और भगवान शिव को कुछ लोग इसका फूल चढ़ाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसका फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता। ये अपनी अपनी खुशी की बात है कि आप कौन सा फूल कौन से भगवान को चढ़ाना चाहते हैं। बाकी तो भगवान श्रद्धा के फूल से ही खुश हो जाया करते हैं। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं वो हमारे वातावरण और घर के लिए बेहद शुभ हो। इसलिए इस प्लांट का विशेष महत्व बताया गया है। जहाँ ये प्लांट हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, अपने गार्डन में बड़े खुश नुमा माहौल बनाता है, वहीं दूसरी ओर ये प्लांट बेहद ही आसानी से ग्रो हो जाता है और कम केयर में बहुत अच्छी तरह से चलता ही रहता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।
फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।